Good morning student. In this video we will continue our chapter 3rd. I will explain you book activities of chapter 3rd. So open your book at page number 42. Tick your response. The other animals understood that we need not think before we do something. जब भी हम कुछ करें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक बिफोर वी एक्ट. और ये ज़रूरी है कि हम कोई भी एक्ट करने से पहले सोचें. सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन. यू हैव टू डू दिस बुक एक्टिविटीज़ इन योर बुक. सेकेंड इज़ द रैबिट वॉज नॉट ईटन अप बाय द लॉयन. वाई? जो रैबिट था वो शेर के द्वारा नहीं खाया गया या शेर ने उस रैबिट को नहीं खाया था. क्यों? सो आंसर इज द रैबिट सेव्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज स्मार्ट एंड ट्रिक द लॉयन. उसने क्या किया था कि उसने बहुत ही समझदारी के साथ एक प्लान बनाया और उसने अपने आप को बचाया अपनी स्मार्टनेस से. Now page number 43. Question time. First question is, did the lion really see another lion in the well? क्या जो शेर था उसको कुएं में दूसरा शेर दिखाई दिया था? क्या वाकई में ऐसा था? Tick your response. Yes or no? नहीं, कुएं में कोई शेर नहीं था. There was no lion in the well. So you have to tick on no. Second question is, what should the lion have done before it jumped into the well? Lion को कुएं में कूदने से पहले क्या करना चाहिए था? Discuss. You have to discuss this question. So third question is, give another title for this story. इस स्टोरी का नाम है द रैबिट एंड द लॉयन. सो हम इसे और भी क्या बहुत सारे टाइटल दे सकते हैं. थिंक बिफोर यू एक्ट. दिस इज सूटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी. थिंक बिफोर यू एक्ट. कुछ भी करने से पहले सोचो. फोर्थ क्वेश्चन इज, मैच द कैरेक्टर्स in the story with the action they performed. Lion ने क्या किया था? Jumped into the well. So you have to match lion with this column. Rabbit saved the other lion. Fifth question is, the message of the story is, look before you leap. What do you understand from this statement? Write what it could mean in your own words. इस स्टोरी का मैसेज है कि लुक बिफोर यू लीव. इसका क्या सेंस निकलता है कि हमें कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए. सो हम इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, थिंक बिफोर यू एक्ट. कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचना चाहिए. नाउ स्टूडेंट, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 45. पेप 3.5. कलर द फ्रूट्स विथ प्रॉपर नाउन्स इन ब्लू एंड द फ्रूट्स विथ कॉमन नाउन्स इन येलो इन द थिंकिंग ऑर्गेनाइजर बिलो. ये एक ट्री दिया हुआ है. इसमें जो फ्रूट्स हैं इनमें कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ कॉमन नाउन्स हैं, कुछ प्रॉपर नाउन हैं. तो कॉमन नाउन को आपको येलो कलर में फिल करना है एंड प्रॉपर नाउन वाले फ्रूट को या बॉक्स को या सर्किल को आपको क्या करना है? ब्लू कलर के साथ फिल करना है. सो दिस ऑल आर नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. यू हैव टू फिल येलो कलर इन कॉमन नाउन एंड blue color in proper noun.
कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिए गए थे, आप उसी के अकॉर्डिंग ये बुक एक्टिविटी फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उद्देश्य, ये क्या है, एक पर्सन का नेम है। सो यू हैव टू डू ब्लू कलर इन दिस सर्किल। आंट, दिस इज कॉमन नाउन। बॉय, कॉमन नाउन। बॉल, कॉमन नाउन। हंटर, कॉमन नाउन। लेडी, कॉमन नाउन। गर्ल, कॉमन नाउन। टेबल, कॉमन नाउन। डॉग, common noun. Sun is also a common noun. Cat, common noun. Chair and house are also common noun. And remain fruits are proper noun. So you have to fill blue color in proper noun and yellow color in common noun. Now move around your class. Ask your classmates question to find the information given below. Fill in the blanks with a classmate's name. अभी आप क्लास में नहीं हैं तो आप अपने होम पर ही अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे पूछ सकते हो कि किसका बर्थडे जुलाई में आता है, एंड सो आपको यहाँ उसका नाम लिखना है। एंड किसका फेवरेट स्नैक केक है, आपको यहाँ उसका नाम लिखना है। नाउ स्टूडेंट, पेज नंबर 46। ऑन द राइट आर 5 कॉमन ऑब्जेक्ट्स। ये रहे कॉमन नाउन्स हैं ये सारे। फाइंड वन पर्सन इन योर ग्रुप हु ऑन सच एन ऑब्जेक्ट एंड राइट हिज हर नेम ऑन द लेफ्ट। आपको यहाँ पे 5 पर्सन्स के नाम लिखने हैं जिनके कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं। आप इमेजिनेशन से भी लिख सकते हो कि पेन किसका है, पेंसिल किसकी है, वाटर बॉटल किसकी है, नोटबुक एंड लंच बॉक्स। यहाँ आपको 5 पर्सन्स के नाम लिखने हैं। देन डिस्कस दिस क्वेश्चन, हुज पेंसिल इज इट। यहाँ आप जो भी नाम लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगा कि पेंसिल किसकी है। हुज वाटर बॉटल इज इट, और वाटर बॉटल किसकी है। We usually say this is Ramya's lunch box. Damu was Ramya's friend. ये लंच बॉक्स राम्या का है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक कोमा लगाकर एस लगाया हुआ है। इसका मतलब है दिस इज राम्याज लंच बॉक्स, ये राम्या का लंच बॉक्स है। दामू वॉज राम्याज फ्रेंड, और दामू राम्या का फ्रेंड था। राम्याज यहाँ पे अपोस्ट्रोफी कोमा के साथ जो एस आ रहा है इसका मीनिंग है का, के, की। नोटिस द स्मॉल सिंबल बिफोर द लेटर एस एट द एंड ऑफ राम्याज नेम। आपने देखा होगा कि यहाँ एस से पहले एक ऊपर कोमा का सिंबल था। दिस इज नॉन एज द अपोस्ट्रॉफी। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कोमा को अपोस्ट्रॉफी कोमा। ठीक है, एस से पहले जो ये सिंबल दिया हुआ है आपको यहाँ वहाँ पे, उससे बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी इसका मीनिंग होता है का, के, की। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम्या की पेंसिल, सो राम्याज पेंसिल। So here are some examples of apostrophe comma. For example, Ram's book means राम की book. Rita's dog, रीटा का dog. The apostrophe before the S tell us that the book belongs to Ram. apostrophe से हमें क्या पता चलता है कि वो चीज़ जिसकी भी है, यानी उसका जो ऑनर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम्स बुक मीन्स ये बुक किससे बिलोंग करती है, ये बुक किसकी है, राम की है। रीटाज डॉग, ये डॉग किसका है, रीटा का है। सिमिलरली द डॉग बिलोंग्स टू रीटा।
वही एग्जाम्पल आ गया कि जो डॉग है वो किससे बिलोंग करता है, रीटा से। नाउन्स कैन बी यूज टू इंडिकेट ऑनरशिप एंड पोजिशन। वी यूज द अपोस्ट्रोफी विद बोथ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स टू इंडिकेट ऑनरशिप। हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों ही के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, उसकी ऑनरशिप पता चलती है कि वो किसका है, वो चीज़ किसकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेहाज फ्रॉक, नेहा की फ्रॉक, रामू साइकिल, रामू की साइकिल। सो साइकिल किससे बिलोंग कर रही है, रामू से। Now activity 3.7. Underline the nouns that take an apostrophe in the sentences given below. Write 3 sentences of your own indicating ownership. यहाँ आपको 4 sentences दिए गए हैं, आपको उनमें जहाँ पे apostrophe है वहाँ आपको अंडरलाइन करने हैं और फिर इन sentences को लिखना है। यहाँ पे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 3 sentences आपको बनाने हैं। सो फर्स्ट इज मैरीज कार इज़ इन द गैराज। सो यहाँ अपोस्ट्रोफी आ रहा है, सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड। द डॉग्स कॉलर इज़ ब्लू, डॉग्स। सुनील्स फादर इज़ ए डॉक्टर, सुनील्स मीन्स सुनील के फादर डॉक्टर हैं, तो सुनील के फादर। Now student, open your book at page number 48. Here are some examples of sentences using nouns indicating ownership. Write an example of your own or under each category. Means यहाँ आपको ये बताया गया है कि कहाँ तो प्रॉपर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ हुआ है और कहाँ पे कॉमन नाउन के साथ यूज़ हुआ है। Possessive form of proper noun. I see Raju's pen on the floor. So Raju is a proper noun. Okay? Because Raju एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, जनरल नाम है एक पर्सन का, सॉरी जनरल नहीं, स्पेसिफिक नाम है एक पर्सन का। I see Raju's pen on the floor. मैंने राजू का पेन फ्लोर पर देखा, तो राजू क्या है, प्रॉपर नाउन है और ये पेन किससे बिलोंग कर रहा है, एक प्रॉपर नाउन से। इधर देखिए नाउ, वी सैट ऑन द शिप्स डेक। हम शिप की डेक पर बैठे, तो डेक जो है वो किससे बिलोंग कर रही है, शिप से। एंड शिप इज़ ए कॉमन नाउन, तो यहाँ क्या हो गया, पॉजेसिव फॉर्म ऑफ कॉमन नाउन्स। और यहाँ पे राजू था एक पर्सन का पर्टिकुलर नेम था, उसका स्पेशल नेम था, स्पेसिफिक नेम था, तो ये प्रॉपर नाउन है, राजू प्रॉपर नाउन है। और यहाँ पे पैन राजू के साथ बिलोंग कर रहा है, तो ये हो गया पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स। नाउ मीनाज मदर वर्क्स इन ए बैंक। मीना की मम्मी बैंक में काम करती हैं। मीना इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। द पिकॉक्स फेदर्स आर ब्लू। पिकॉक इज़ ए कॉमन नाउन और फेदर पिकॉक से बिलोंग करें, तो ये क्या हो गए, पॉजेसिव फॉर्म ऑफ कॉमन नाउन। अनीताज डॉग इज़ क्यूट। अनीता इज़ ए प्रॉपर नाउन, अनीता के साथ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन। चेयर इज़ ए कॉमन नाउन। Now page number 49. Look at the pictures of famous fairy tale and comic book characters. Name them. Match their pictures with the objects they are usually associated with. स्टूडेंट, आपने बहुत सारे कार्टून्स देखे और ये सारे कार्टून कॉमिक कैरेक्टर हैं, ठीक है। और जो जिसके लिए वो फेमस हैं, यहाँ पे वो थिंग्स दी हुई हैं। सो आपको उनके नाम लिखना है उस कैरेक्टर के और उसको उसके साथ मैच करना है। सो दिस इज सुपरमैन। सुपरमैन का साइन ये है। सिंड्रेला, सिंड्रेला इज फेमस फॉर हिज शूज। बैटमैन, मास्क। पाइड पाइपर एंड जैक।
Write sentences to indicate that the object is and who it belongs to. For example, this is Superman's sign. ये साइन सुपरमैन का है. देखिए सुपरमैन के साथ अपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है, मीन्स सुपरमैन का. दिस इज सिंड्रेलाज शूज. ये शूज सिंड्रेला का है. दिस इज बैटमैन्स मास्क. दिस इज पाइपर्स फ्लूट. दिस इज जैक्स बिनस्टॉक.